आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एकत्रित हुई, जिसमें हाथों में तख्तियां और चम्मच कटोरी बजाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए। उनका कहना है कि सरकार उनका मानदेय बढ़ाए, पेंशन रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन बांधी जाए, जिससे वो अपने बच्चों का भविष्य संवार सके। उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार वो मेहनत करती हैं, मेहनत के एवज में उनको मानदेय नहीं दिया जाता है। सरकार तमाम तरीके की योजनाएं चलाती है और उनसे विभिन्न काम कराए जाते हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया कि कहा है कि जिस तरह से वह काम करती हैं, काम के एवज में उनको ठीक ठाक मानदेय नहीं दिया जाता है। तमाम काम जो है महिलाओं से ही कराए जाते हैं। आंगनबाड़ी घर घर जाती हैं, हर बच्चे को आहार बांटती हैं, तमाम जो KYC होती हैं, जो तमाम चीज़ें हैं वो सब अपनी खुद आंगनबाड़ी ही करती हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं जिलाध्यक्ष ममता मिश्रा। वर्ष चल रहा है, लेकिन योजना के मूल तथा जमीनी कार्यकर्ता अर्थात आंगनबाड़ी कर्मचारी बिना सेवा सुरक्षा के बंधुआ मजदूर की भांति गुलामी की जिंदगी जीने को। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ममता मिश्रा, आंगनबाड़ी सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन से जिलाध्यक्ष। किस संबंध में आपका ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन है? आज हमारे प्रदेश के आह्वान पर प्रति राज्यों में हम लोग इस समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारे सामने बहुत बड़ी जटिल समस्याएं हैं, जो KYC को लेकर के गांव में कम से कम 75% ऐसे बच्चे हैं जिनके गार्जियन का मोबाइल ही नहीं है, जिससे वो पोषाहार के लाभ से वंचित भी हो जाएंगे। और हमारे अधिकारियों का इतना घोर दबाव है, कहीं सेवा समाप्ति का नोटिस के लिए उनका फ़ोन आता है, कहीं कुछ। आंगनबाड़ी इतनी प्रताड़ित हो रही है, इतनी उनके साथ अन्याय हो रहा है, जिस पे हम योगी सरकार से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से ये अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं और समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। क्योंकि हमारे आगे बहुत सारी समस्या, गुजरात हाई कोर्ट को स्पष्ट आदेश है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा उन्हें वैधानिक लाभों से वंचित किया जा रहा है। 62 वर्ष में जो रिटायर किए जा रही हैं महिलाएँ, हमारी आंगनबाड़ी कर्मचारी बहनें, जिनको ये घोर अन्याय हो रहा है, जबकि पेंशन कुछ नहीं है। उनके हाथ में बस सिर्फ कटोरा दे दिया जाता है। वो भीख मांगने के लिए 65 साल में वो रिटायर कर दी जाती है और कुछ भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। के दौरान आप लोग हाथों में ये कटोरी और चम्मच लेकर आए, इसका क्या उद्देश्य था? यही उद्देश्य है कि हम लोगों के सामने उन्होंने कटोरा थमा दिया। ना ही अभी तक कोई पैसा बढ़ाया जा रहा है, ना हमारी मांगों को पूरा किया जा रहा है। क्योंकि हमारे प्रदेश आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उन्होंने यही बताया है कि गूंगी बहरी सरकार को जगाना है। क्योंकि थाली कटोरा बजाकर आज का प्रदर्शन प्रति जिला, प्रति प्रदेश में हो रहा है। इस तरीके से हम लोग सभी कार्यकर्त्रियाँ इतनी रोष में हैं कि सभी कार्यकर्त्रियाँ कुछ भयभीत इतनी ज़्यादा है कि वो घर से बाहर नहीं निकली है। परंतु उनके फ़ोन मैसेज आए हैं, लेकिन डर की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाई है। हमारी बहनों की और भी समस्या है, पैसा इतना कम है, तो बिल्कुल मिलती नहीं है, कुछ भी नहीं, पेंशन तो कुछ भी नहीं है। और लोग केंद्र साल पुराने जो मोबाइल मिले हुए वो तो डब्बा हो गए हैं, वो तो सब जमा हो चुके हैं। लेकिन अब इतना काम थोप दिया गया कि गांव में जाते ही डाटा सब बेकार हो जाता है। बीहड़ गांव है जहां पर कोई भी मोबाइल काम नहीं करता है, फोटो कैप्चरिंग भी नहीं हो पाती है। इसके लिए आंगनबाड़ी सेवा का अतिक्रमण बहुत है। और कर्मचारियों को ऑनलाइन कार्य के लिए 2500 रुपये अतिरिक्त भत्ता रिटायरमेंट पर 65 वर्ष का एज उनकी की जाए, वर्ष करने का एजुकेटर भर्ती को निरस्त किया जाए। हमारी और भी विभाग के लोग आए, सब लोग इसी चीज से परेशान हैं।
सब मेरे विभाग और भी जो शिक्षा विभाग उनकी अलग परेशानियां, लेकिन हमारी कर्मचारी जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं इनकी समस्या तो इतनी ज़्यादा है, इतनी तो शायद सरकारी टीचरों की जो सरकारी प्राइमरी या जूनियर के टीचर उनको भी इतनी परेशानी नहीं आ रही जितनी हमारी आंगनवाड़ी बहनों में। इतना मांगे पूरी नहीं होती, अगर मांगे आप लोग क्या करेंगे? अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हमारी बहनों का आदेश है, हमारे प्रदेश की पदाधिकारियों का ये आदेश है कि अनिश्चितकालीन का धरना भी हो सकता है और इसके आगे का कार्यक्रम आंदोलन, इसमें अभी लखनऊ का प्रोग्राम भी बन रहा है जिसमें हम यही कहेंगे कि हमारी मांगों को पूरा जल्द से जल्द पूरा किया जाए।